त्रिभुज का आधार कितना है? 124 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना है? 27 सेंटीमीटर। तो तुम्हें क्या निकालना है? इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 गुने क्या होगा? आधार होगा गुने ऊंचाई होगा। ठीक है, आधार गुने ऊंचाई होगा तो 1/2। आधार कितना है? 124। ऊंचाई कितना है बुआ? 27। ये ना 2 से काटो। जब 2 से काटेगी नहीं तो कटेगा 2 छक 12 और 2 दूनी 62 बार में गुना करेगी। 62 गुने 27 कितना आया गुना करके? 1674 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सवाल है? अगला बोलो। आधार कितना है? 60 सेंटीमीटर है। और क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्र नहीं, क्षेत्रफल 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर। चलो वर्ग मीटर, ठीक है। तो ये भी तो वर्ग मीटर ही होगा, 60 मीटर होगा। अब देखो क्या होगा कि यहाँ से हमें निकालना क्या है? ऊंचाई। ऊंचाई निकालना है। हम क्या करेंगे? क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने क्या होता है? ऊंचाई। क्षेत्रफल हमारे पास दिया हुआ है 2400 बराबर 1/2 गुने आधार कितना है बुआ? 60। कितना है? 60 गुने ऊंचाई लिख दो। जब भी कोई संख्या राइट साइड में भागा में हो तो लेफ्ट साइड में आकर क्या हो जाएगा? गुना। देखो हम यहाँ पे हल कर रहे हैं 2400 गुने 2 हो जाएगा बराबर कितना होगा? 60 गुने क्या होगा? ऊंचाई। क्या होगा? ऊंचाई। अब काटो 1 शून्य से 1 शून्य, 6 चौक क्या होगा? 24, 40 होगा। 40 दूनी 80 बराबर ऊंचाई। यानी ऊंचाई का मान कितना आ गया? 80 मीटर। कितना आया? 80 मीटर। अगला सवाल बोलो। रुक जाओ। बोलो। एक्स स्क्वायर प्लस 27 एक्स प्लस 162 कितना बार में टूटा? 18 प्लस 9, 18 9 27, 98 वर्ष 18 से एक्स स्क्वायर प्लस हम लिखेंगे एक्स इंटू 18 प्लस कितना लिखेंगे? 9 इंटू प्लस 162 यही लिखेंगे ना। हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 18 एक्स प्लस 9 एक्स प्लस कितना हुआ? 162। यहाँ से तुम कॉमन करो। जब तुम कॉमन करोगी ना तो यहाँ देखो डबल एक्स है, यहाँ पे एक एक्स है, यानी ये एक्स गुने एक्स है, ये 18 गुने कितना? एक्स है। कॉमन सेम क्या दिख रहा है इसमें? सेम दिख रहा है एक्स। क्या दिख रहा है? एक्स। एक्स को बाहर करेंगे, एक्स बच जाएगा एक अकेले यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बचेगा कितना? 18 प्लस अब यहाँ पे 9 गुने एक्स है, ये 162 एगो 162 है, ठीक है। तो हम 9 गुने 18 कर सकते हैं, 98 वर्ष 18 से नहीं करेंगे तो यहाँ से क्या कॉमन करेंगे? 9 करेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस कितना बचेगा? 18। अब सबको सरिया के लिखो तो एक्स प्लस 9 इंटू एक्स प्लस कितना होगा? 18। यही तुम्हारा क्या रहा? आंसर रहा। और है? बोलो बोलो। एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स प्लस 50 जोड़ करके लाना कितना? 15 और गुना करके लाना कितना? 50। 10 पचे 50, 10 5 15। हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 10 प्लस कितना लिखेंगे? 5 प्लस में कितना लिखेंगे? 50। अब तुम देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स प्लस 5 एक्स प्लस कितना होगा बुआ? 50, ठीक है। हम क्या करेंगे? यहाँ से कॉमन करेंगे एक्स, तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस 10 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? फिर यहाँ से कॉमन करते हैं कितना? 5 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ से बचेगा एक्स प्लस 10 बच जाएगा। बचेगा ना। हम लिखेंगे एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस कितना लिखेंगे? 10। ये तुम्हारा क्या है? आंसर है। तो यहाँ तक तुम्हारा होमवर्क था जो सही बनाई तुम लोग, ठीक ना। इसके नेक्स्ट सवाल लिखिए। 800 का 20% निकाल के बताओ। और एक हमारे पास है 600 का 30% निकाल के बताओ।
देखो हमारे पास है 800 का 20% ही ना है। तुमको पता होगा कि इस परसेंटेज का मान जो होता है ना 100 के बराबर होता है। कितना के बराबर? 100 के बराबर होगा। तो पहला सवाल है 800 का 20%, 20/100 होगा कि नहीं? 2 शून्य से 2 शून्य, 8 दूनी 16, यानी 8 गुने 20 करेंगे तो 8 दूनी कितना होगा? 16, 160 आंसर आएगा इसका। अगला सवाल है 600 का। क्या है? 600 का माने गुना, और 30 बटा कितना हो जाएगा? 100। 2 शून्य से 2 शून्य गुना करेंगे तो 6 गुने कितना हो जाएगा बुआ? 30। 6 तिया कितना होगा? 18, 180 सेंटीमीटर। अब तुम बनाना x का 25% बराबर 1250, बना के दिखाओ। और फिर x का 40% बराबर 240 यानी 2400। फर्स्ट